देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते हैं। 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ फिक्स पॉइंट, यानी कि इन्फिनिटी से कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है उसको किसी फिक्स पॉइंट पी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन किया जाएगा उसे पोटेंशियल कहेंगे। यानी कि पोटेंशियल वी से डिनोट किया जाता है, यूनिट होती है वोल्ट, तो पोटेंशियल हो जाएगा वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, वोल्ट होती है इसकी यूनिट, इसकी जूल, इसकी कूलाम, तो मैं कह सकता हूँ वोल्ट इक्वल टू जूल पर कूलाम, यानी कि जूल पर कूलाम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वी ए बी इज इक्वल टू, सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ ए बी आ जाएगा, यहाँ पे भी ए बी आ जाएगा, क्योंकि अब की बार एक फिक्स पॉइंट बी है, फिक्स पॉइंट, और दूसरा फिक्स पॉइंट है ए। पहले था इन्फिनिटी से ए, इन्फिनिटी इज नॉट अ फिक्स पॉइंट, ये इन्फिनिटी था, ये कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। यानी कि पहले बस ऐसे ही डिफाइन करते हैं कि हाँ कोई क्षमता है काम करने की, कितनी ये नहीं बता रखा, लेकिन अब फिक्स कर दिया कि 2 बजे से लेके 5 बजे तक के बीच में ही पढ़ सकता है बच्चा, तो 3 घंटे ही पढ़ सकता है, कुछ ऐसा। ठीक, तो 2 फिक्स पॉइंट है, उसके बीच में उसका पोटेंशियल बता दिया। तो डब्ल्यू ए बी को लिख सकता हूँ डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट को अगर मैं उठा के वहाँ ले जाता हूँ डब्ल्यू ए बी के पास, तो फॉर्मूला विल बिकम डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए इक्वल्स टू वी ए बी इंटू क्यू नॉट, और v इंटू क्यू नॉट क्या हो जाएगा w, तो v इंटू क्यू नॉट क्या हो जाएगा w, तो w a b आ जाएगा w b माइनस w a। प्रॉपर्टीज देखते हैं क्योंकि यहाँ तक का काम हमने 10th में पढ़ा हुआ है। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या चीज होती है? कहता है वो सरफेस जहाँ पे सब जगह पोटेंशियल सेम हो चार्ज की वजह से। तो हम मान लेते हैं कि कोई प्लस चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होगा यहाँ से बाहर की साइड। ठीक, तो कितने भी डिस्टेंस पे, मान लेते हैं r1 डिस्टेंस पे, दिस इज r1 डिस्टेंस, मान लेते हैं r1 डिस्टेंस पे, ये r1 डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो मैंने काफी डार्क किया है ये। ठीक, तो यहाँ पे हमने ब्रोकन लाइंस बना दी इस टाइप से, कुछ ऐसा। कुछ ये जहां जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है वहां पे इस टाइप से ब्रोकन लाइंस बना दी। ठीक है, तो बेसिकली अगर इन ब्रोकन लाइंस को हम जोड़ेंगे तो स्फेरिकल सरफेस बनेगा। ठीक, हम पहले से दिमाग में लेके नीचे देखिए स्फेरिकल बनना चाहिए, हमने तो सिर्फ जो बाहर ब्लू लाइंस जा रही हैं यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, और इन्फिनिटी ना तो आएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा कभी, तो हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल पड़ा है कहाँ, इन्फिनिटी की खोज में एक टाइप से, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा जीरो, तो ना इन्फिनिटी मिलेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। बस ये कह सकते हैं कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे ये लाइंस अवे जाएंगी चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमाइज होता जाएगा, रिड्यूस होता चला जाएगा। ठीक, तो ये जो मैंने डॉटेड लाइंस बनाई हैं स्ट्रेट लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इनका क्या एंगल बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, those surfaces on which electric potential is same at every point are called equipotential surface। नाम से ही समझ में आ रहा है, इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल यानी कि वो सरफेस जिन पर पोटेंशियल इक्वल हो, यानी कि पोटेंशियल सेम हो। और जस्ट अभी हमने फॉर्मूला देखा था डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए, और डब्ल्यू क्या होता है वी क्यू, क्यू नॉट यहाँ से कॉमन निकाल दिया। अभी जस्ट हमने पढ़ा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सी होंगी, जहां पे पोटेंशियल सेम होगा, यानी कि अगर कोई ए पॉइंट है वहां पे अगर पोटेंशियल वी ए है, कोई बी पॉइंट है वहां पोटेंशियल वी बी है, तो वी बी और वी ए दोनों इक्वल होंगे उस समय। ठीक, उस सरफेस के ऊपर, तो कुछ ऐसा मान लेता हूं जैसे ये एक पहली सरफेस मानिए जो सबसे पहला गोला सा बन चुका है, ये मान लेते हैं पॉइंट ए, यहां कहीं मान लेते हैं पॉइंट बी। ठीक, और चार्ज को उठा के यहां से क्यू नॉट चार्ज को उठा के बी से ए पर लेके जाना है, क्यू नॉट को मैं यहां पे लेके जा रहा हूं बी से ए पे।
तो कहता है कितना काम किया होगा, कोई काम नहीं किया गया होगा, क्योंकि ये कैसी सरफेस है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इस कंप्लीट सरफेस के ऊपर पोटेंशियल सब जगह एक जैसा होगा। इसको यहाँ से लेके यहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ। हाँ, अगर ये नेक्स्ट सरफेस पे आ जाएगी, नेक्स्ट इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे, तो कोई ना कोई वर्क डन होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, या यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन इसके ऊपर चार्ज को कहीं भी लेके जाए, वर्क डन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, दोबारा देख लें, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वीबी माइनस वी ए इंटू क्यू नॉट। तो वीबी वी ए दोनों इक्वल होंगे अगर कोई इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो। ठीक। सेकेंडली, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइंस ऑफ फोर्सेस। अगेन इसी डायग्राम पे आऊंगा। कहता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये जो मैंने अभी अभी डॉटेड लाइन से एक सरफेस बनाई है, ये वाली, ये कुछ ऐसा, जो कि बाद में एक सर्कल या स्फेरिकल सिमेट्री ले लेगी। ये कहता है ये हमेशा इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, इन लाइन से परपेंडिकुलर होगी। कहने का मतलब है कि ये एंगल हमेशा 90 डिग्री बनेगा। ये कुछ ये। अब इसके पीछे का क्या लॉजिक है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स होता है QE, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले, फोर्स होता है QE। ठीक। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, DL। ये DL कौन है, यही छोटी सी लाइन, ये छोटी सी लाइन जो है ये है DL, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E और ये DL के बीच का जो एंगल है हमें उस पर फोकस करना है, यानी कि ये एंगल। और यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात की थी, तो Q नॉट को मैं क्या कहूंगा, यूनिट, यानी कि 1 प्लस 1 कूलाम ले लिया इसको हमने। बचा क्या बस, E और DL। ठीक, E डॉट DL बचा। जब भी, क्योंकि W इक्वल टू FS होता है बेसिकली, F डॉट S, इनटू का साइन ना हटाएं, ना लगाएं, क्योंकि आप क्रॉस ना समझ बैठे उसको, यहाँ बेसिकली डॉट है। ठीक है, तो केवल अपने पास बचा E वेक्टर डॉट DL वेक्टर, और डॉट हटता है तो कॉस लग जाता है। ठीक, क्योंकि वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। अभी जस्ट हम पढ़ के आए हैं कि वर्क डन ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज 0। इसका मतलब ये वर्क डन जो है ये 0 आना ही चाहिए। ठीक, और 0 कब आएगा, जब कॉस थीटा क्या होगा, 90, क्योंकि कॉस 90 ही 0 होता है। इसका मतलब ये थीटा किस किस के बीच में, E और DL के बीच में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और जो वो छोटी सी लेंथ हमने मानी है इक्वी पोटेंशियल सरफेस की, उन दोनों के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री ही होना चाहिए, यानी कि E और DL के बीच का एंगल हमेशा 90 होगा। दोबारा समझ लेना, मैंने माना था ये चार्ज प्लस Q। ठीक, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गई थी बाहर की साइड, कुछ ऐसा,